स्पेशल सेशन कोर्ट के फ़ैसले का सबसे पहले हम लोग खैर मक़दम करते हैं। हम लोग अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि आज हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को उन दोनों केसेस से बाइज़्ज़त बरी किया गया। ये उन तमाम मज़लूम लोगों की दुआएं थी, मोहब्बतें थी, तमाम देश भर में जो हमारे मुहिबान मजलिस है उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज स्पेशल सेशन कोर्ट ने जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को उनके दोनों केसेस से बाइज़्ज़त बरी किया। देखिए, चाहे कुछ हो जाए, हक़ जो है वो परेशान तो हो सकता है मगर हार नहीं सकता। आज उसकी ये मिसाल है कि हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब आज उन दोनों इल्ज़ामात से बरी हुए हैं। जिस तरह से आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत पूरे हिंदुस्तान में भर में किसी से छुपी ढकी नहीं है। एक अकेले वाहिद रुकन असम्बली ऐसे हैं जो 1500 बच्चों को मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। कई बड़े बड़े तालीमाती इदारे आज उनके अंडर में चल रहे हैं। आज LKG से लेकर 12 तक की आज तमाम एजुकेशन अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुफ्त में दे रहे हैं। कई गरीब बच्चे वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। ये वो चेहरा है जो आज इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया नहीं बताती, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब उस शख्सियत के मालिक है जिन्होंने कई गरीब बच्चों को आज तालीम से आरास्ता किया है। काफ़ी अदलिया का 9 साल के बाद फैसला आया है, तो अदलिया के फैसले को जो लोग मशकूक नज़रों से देख रहे थे, लेकिन आज इंसाफ का एक फैसला हुआ ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अमन के मुखालिफ जो अनासिर है उन्होंने बारहा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर इल्ज़ामात लगाए बशमुल नेशनल मीडिया, लेकिन हमारे क़ायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने बारहा अपने स्पीचेस में कहा, इंटरव्यूज़ में कहा कि अदालत का फ़ैसला आने दीजिए। हमको अदालत पे पूरा एतमाद है और जो आज अदालत का फ़ैसला आया है हम उस फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं और दुआ गो हैं कि जिस तरह इंसाफ का फ़ैसला अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ हुआ और जितने भी मज़लूमीन आज इस ट्रायल से गुज़र रहे हैं उनका भी जो है तो अदालत से जो फ़ैसला आएगा हम उससे भी पूरी उम्मीद है। उसके बाद बोल दिया है कि हक़ परेशान तो हो सकता है मगर हार नहीं सकता। आज जो फ़ैसला आया है, आज हम तमाम लोग उस फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं और उसके ज़िमन में आज हमारे माविन और इस शहर के सदर जनाब साबिर चौध साहब के ऑफ़िस पर एक नशिस्त भी हम लोगों ने मुनक़िद की थी। यहाँ पर मिठाई तकसीम की गई, बिना लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम लोगों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में खुशी का माहौल है जो फ़ैसला अदालत का आया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो कोर्ट में जो केस चल रहा था उसके बारे में आज हम सुबह से ही हमारे करीबी जो दारुल उलूम के बच्चे हैं उनको भी दुआ में रखा गया था और हमारे ऑफिस के ऊपर इफ्तारी का भी नज़्म रखे और मिठाई का बच्चों में तमाम लोगों को मिठाई तकसीम किए। हमको ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते थे और जो उनके भाषण को तोड़ मरोड़ के बताया जाता था, आज वो हमारी न्याय के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है और वो सरकार ने और जो न्यायपालिका के ऊपर जो जजमेंट आया हम उसका तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उस खुशी के अंदर तमाम मजलिस के हमारे ज़िम्मेदारों ने मिलकर यहाँ पर लड्डू तकसीम किए और तमाम बग़ैर मिल्लत और मसलक के और गैर ईमान भाइयों से और तमाम को हमने आज लड्डू खिलाए। वो बड़ी अमन और ख़ुशी की बात है। इस तरीक़े से उन्होंने हमारे साथ में लड्डू खाए का एक खुशी का इज़हार किया कि देखो जो सच्चाई की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीक़े से आने वाले दिनों में हमारे क़ायद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीक़े से अवाम के बारे में पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ थे, आने वाले दिनों में उन्होंने उसको और बरकरार करेंगे। आगे चलकर इसका हम पूरा भरपूर फ़ायदा लेंगे और हमारी जो खिदमत है अवाम के साथ में हमारे जो क़ायद है वो हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ देंगे। आने वाले इलेक्शन में हमारे रहबर बोल के हमारे आगे एक नई दिशा बताने का काम करने वाले हमारे क़ायद के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान के इस महीने के अंदर उन पे से जो आरोप था वो आरोप में उनको बाइज़्ज़त बरी करा। हम तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे तमाम मजलिस के
जितने भी लोग दुआ में थे अल्लाह ताला उन तमाम की दुआ कबूल किए। जिस तरीके से असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब बाइज़्ज़त बरी है। हम अल बुराक कंप्लीट एसी रेस्टोरेंट आपकी खिदमत में लाए हैं स्पेशल हैदराबादी जायकों के साथ। बेस्ट वेन्यू फॉर फैमिली डाइनिंग, फ्रेंड्स गेट टुगेदर, बर्थडे सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स पॉइंट, इंडियन, चाइनीज, मंदी एंड अरबियन कॉन्टिनेंटल डिशेस। नांदेड़ में पहली बार अल बुराक रेस्टोरेंट में मिलेंगे, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। खास रमजानुल मुबारक में जायकों का लुत्फ उठाएं। हमारा पता बेगलूर नाका DK कॉम्प्लेक्स नांदेड़।